एक छोटा परिवार शहर में रहता था। घर का मुखिया अमित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और उनकी पत्नी सीमा हाउसवाइफ थी। उनके 2 बच्चे राहुल और रानी थी। दोनों बच्चों में 1 साल का अंतर था। अमित के माता पिता गांव में रहते थे। एक दिन अमित के माता पिता गांव से शहर बच्चों से मिलने आए। अमित उन्हें लेने रेलवे स्टेशन पर गया और आधे घंटे बाद उनकी रेल आ गई। अमित ने उनका सामान लिया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ चल दिया। गाड़ी में बैठते ही अमित के माता पिता ने कहा कि हमारा पोता कैसा है। अमित ने कहा कि आप घर ही चल रहे हैं, मिल लेना। और फिर अमित ने कहा कि आपको रेल में कोई परेशानी तो नहीं हुई। अमित की माँ ने कहा, नहीं, हम तो आराम से आए हैं और तेरे लिए और पोते के लिए अचार भी लाए हैं। पर तेरे पिताजी रास्ते में सोए ही नहीं। उन्हें डर था कि कोई सामान चुरा न ले जाए। और ये कहकर अमित और उसकी माता हंसने लगी। अमित के पिता ने कहा कि तुम दोनों मिलते ही मेरी खिंचाई करने लग जाते हो, और पूछा कि मेरा पोता कितना बड़ा हो गया है। अमित ने कहा, बस घर पहुंचने वाले हैं पिताजी, देख लेना। 10 मिनट बाद अमित और उसके माता पिता घर पहुंच गए। उन्होंने घर की घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही रानी भागी भागी आई और बोली, माँ, दादा दादी आ गए। फिर उन्होंने दरवाजा खोला और अमित की पत्नी ने उनके पैर छुए और नमस्ते की, और उसके बाद रानी ने भी उनके पैर छुए। लेकिन अमित के माता पिता ने कहा ठीक है और बोल पड़े कि मेरा पोता राहुल कहाँ है। सीमा ने कहा कि वो बाहर खेलने गया है, अभी आ जाएगा। आप इतने में फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। सीमा ने चाय बनाई और सबने एक साथ बैठकर चाय नमकीन लिया। कुछ देर बाद राहुल खेल कर घर आया और दादा दादी को दूर से ही नमस्ते करके अपने कमरे में चला गया। दादा ने आवाज लगाई कि राहुल इधर आ बेटा, हमारे पास आकर बैठ। लेकिन राहुल कमरे से बाहर नहीं आया। राहुल की माँ कमरे में गई और बोली कि तुम्हें दादा बुला रहे हैं, तुम एक बार की सुनते क्यों नहीं हो। सीमा राहुल को बाहर ले आई और बोली, दादा दादी के पैर छुओ। इतने में दादा दादी एक साथ बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम हमारे पास आकर बैठो। लेकिन राहुल इतनी देर में बोला, मुझे मैच देखना है, मैं वहां जा रहा हूँ। फिर रीना बोली अपने दादा दादी से, उसे जाने दो, मैं आपके पास बैठी हूँ ना। तो दादा ने बूढ़े स्वर में जवाब दिया कि जाओ कुछ काम कर लो। और रीना की माँ को बोलने लगे कि तुम इसे घर का काम सिखाती हो ना। यह सुनकर सीमा को बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं बोला। वह रीना को लेकर दूसरे रूम में चली गई। कुछ दिन बाद स्कूल में दोनों का रिजल्ट आया और उसमें रीना क्लास में अव्वल आई, वहीं राहुल फेल हो गया। स्कूल वालों ने रीना को ट्रॉफी दी। वह खुश होकर ट्रॉफी लेकर घर आई और दादा दादी व अपने पापा को बोली, देखो मैं क्लास में अव्वल आई हूँ और मुझे ये ट्रॉफी मिली है। उसकी ट्रॉफी से कोई खुश नहीं था सिवाय उसकी माँ के। जब सबने पूछा कि राहुल तेरे कितने नंबर आए, तो रीना बोली, भाई फेल हो गया है। इस बात पर अमित ने रीना को डांट दिया और कहा, जाओ कुछ काम कर लो। और राहुल को बोलने लगे, कोई बात नहीं बेटा, अगले साल पास हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल लाया हूँ, तुम जाओ मजे करो। यह देख सीमा को बहुत दुख हुआ। वह भी जानती थी कि अमित भी रीना से खुश नहीं थे। स्कूल खत्म हो गए और रीना स्कूल में टॉप पर आई। वहीं राहुल बस ले दे के पास हुआ। अमित ने राहुल का एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन देकर करवा दिया। और जब सीमा ने कहा कि रीना का भी एडमिशन करवा दो, इस बात पर अमित ने सीमा को गुस्से से कहा कि अब उससे और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। माँ पिता का फोन आया था कि गांव में उन्होंने एक लड़का देख रखा है, उसके साथ उसका विवाह करा देते हैं। यह सुनकर सीमा को भी गुस्सा आया और बोली, मैं जानती हूँ कि जब से रीना हुई है तुम उससे खुश नहीं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली
और ना ही तुम्हारे माता पिता खुश है रीना से। पर मैंने उनसे भी कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगी और मैं अपनी बेटी को आगे पढ़ाऊंगी। अमित बोला, ठीक है पढ़ाओ, मैं देखता हूँ कि यह क्या झंडे गढ़ती है और कहा हवा में उड़ती है। लेकिन मैं इसके लिए 1 रुपया नहीं दूंगा। सीमा बोली, मैं अपनी बेटी को खुद पढ़ा सकती हूँ, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं। रीना को स्कॉलरशिप मिली और उसने अपने दम और अपनी माँ की मदद से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और वह कॉलेज में भी टॉपर निकली। वह पायलट बन गई। वह प्रैक्टिस के लिए बाहर देश चली गई। उधर राहुल कॉलेज में फेल हो गया। जब उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो उसने कहा कि पापा मैं फेल हो गया। मैंने तो आपको कहा था कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन आपने सुना ही नहीं। इस बात पर सीमा बोली कि हमने तेरे कहने पर ही तुझे उस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। तो अमित बोला, पुरानी बातें खत्म करो और ये बताओ अब क्या करना चाहते हो बेटा तुम। इस बात पर राहुल ने कहा, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे 20 लाख दो। इस बात पर अमित ने कहा, राहुल हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, या तो पैसे दो, चाहे यह घर बेचकर या फिर माँ की ज्वेलरी बेचकर, वरना मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर अमित ने कहा, ठीक है बेटा हम देखते हैं। और उन्होंने वह घर बेच दिया और राहुल को पैसे दे दिए और किराए के घर में रहने लगे। 2 महीने बाद राहुल से पूछा, बेटा तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो राहुल ने कहा, वो तो डूब गया क्योंकि उसने वह पैसे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ा दिए थे। इस बात पर अमित को गुस्सा तो आया, लेकिन अब राहुल हाथ से निकल चुका था। दूसरी तरफ रीना ट्रेनिंग करके एक बेस्ट पायलट बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांव में दादा के पास गया और उनकी जमीन को दादा को झूठ बोल के अंगूठे लगवाकर बेच दी। दादा को जब पता चला तो वह भी राहुल को कोसने लगे। कुछ महीने बाद रीना ने अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया कि वह काम हर कोई नहीं कर सकता था। उसने एक फ्यूल लीक एरोप्लेन को गिरने से बचाया और बहुत से लोगों की जान बचाई। और इस कारनामे से उसे देश की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया। उसका नाम पूरे देश में मशहूर हो गया था। जिस दिन उसका पुरस्कार सम्मेलन था, उस दिन उसके माता पिता, दादा दादी सब आए हुए थे। जब देश के प्रधानमंत्री ने उसको पुरस्कार दिया और उसका पूरे देश के सामने सम्मान किया, यह देख उसके माता पिता और दादा दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और अमित ने सीमा से कहा कि तुम्हारी बेटी ने आज सच में कर दिखाया। यह सुनकर सीमा बोली, मेरी नहीं, हमारी बेटी। जब से पैदा हुई मैंने हमेशा राहुल को अपना बच्चा समझा। रीना को तो मैंने हमेशा ही अपने से दूर रखा। यह देख दादा दादी भी बोले, हमने भी बस राहुल को ही महत्व दिया कि बेटा है और हमारे वंश को यही आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी पोती ही हमारा नाम रोशन करेगी। रीना को भी किसी ने राहुल के बारे में अच्छे से नहीं बताया था और ना ही यह बताया था कि हमने घर बेच दिया है। इसके बाद जब रीना को सच पता लगा तो उसने राहुल से बात की और उसे समझाया। राहुल को बात समझ में आई, लेकिन बहुत देर हो गई थी। अब रीना ने राहुल को एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा दी और उसने अपने माता पिता के लिए घर भी खरीद लिया और दादा दादी को जमीन भी वापस करवा दी। अब सब रीना से बहुत खुश रहने लगे और रीना से प्यार से बात करते थे। लेकिन इसके लिए बहुत देर हो गई थी। लेकिन अब रीना के पास इतना समय नहीं रहता था। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई
तो इसे शेयर ज़रूर करें और अपने आसपास ऐसे बच्चों में भेदभाव होने से रोकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए।